जब भी यमुना अथॉरिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई नई रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लाती है तो सबसे पहले लोग सवाल पूछते हैं कि ये स्कीम में अप्लाई कैसे करें और कौन अप्लाई कर सकता है और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे फॉर्म बाद में अथॉरिटी द्वारा कैंसिल न किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरना तो सिखाऊंगा ही, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी से लेके रजिस्ट्रेशन अमाउंट तक, ड्रॉ से लेके आपका पेनल्टी क्लॉजेस तक सबके बारे में पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नॉट कॉल एंड आस्क कि भैया फॉर्म भरवा दो। आप वीडियो देख के फॉर्म भरो। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट कीजिए, मी एंड माय टीम विल मेक श्योर कि आपको जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई करें। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले, देन कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। यमुना अथॉरिटी की इस रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम का नाम है RPS 09/2025। RPS का मतलब है रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम और ये स्कीम का कोड है 0925, क्योंकि ये 2025 में आई है एक तो, प्लस इससे पहले 8 स्कीम्स और आ चुकी हैं, इसलिए इसका नाम है 09। इस स्कीम में आपको टोटल 276 प्लॉट मिलेंगे सेक्टर 18 के पॉकेट 9B में, जिनका अलॉटमेंट होगा जब ड्रॉ निकलेगा उसके बाद। रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की आपकी 21 मई 2025 शाम को 5 बजे तक, और इसका ड्रॉ निकाला जाएगा 11 जुलाई 2025 को। अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप ज्वाइंट एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप प्रूफ चाहिए, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट। वहीं पे अगर आप कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा रिजर्व कैटेगरीज के लिए ऑब्वियसली। नाउ हु कैन अप्लाई इन दिस स्कीम? तो कोई भी इंडियन सिटीजन या NRI जो 18 साल से ऊपर का है अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक आदमी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है, चाहे सिंगल हो या ज्वाइंट एप्लीकेशन आप सिर्फ अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मदर, फादर, आपकी बीवी, हस्बैंड, भाई, बहन, बेटा, बेटी, इन सब के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप और आपकी वाइफ दोनों अप्लाई करते हो और दोनों को ही प्लॉट मिल जाता है तो एक प्लॉट आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो एज पेनल्टी अथॉरिटी दोनों प्लॉट कैंसिल कर सकती है, प्लस आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो भी फोरफीट कर सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपना एक प्लॉट वापस कर दो। जैसा मैंने बताया, इस स्कीम में टोटल 276 प्लॉट्स हैं 200 स्क्वायर मीटर के, यानी अप्रॉक्स 240 गज के आसपास, जिनका जो रेट रखा है अथॉरिटी ने वो है 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो एक प्लॉट की अप्रॉक्स कॉस्ट निकल के आती है 70 लाख रुपए विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। नाउ लेट मी टेल यू द एक्स्ट्रा चार्जेस ऑल्सो, जहां पे आपको PLC देनी होगी। तो पार्क फेसिंग की जो PLC है वो आपको 5% देनी होगी। कॉर्नर प्लॉट अगर आपका निकलता है तो 5% अगेन दोबारा देनी होगी। 18 मीटर के रोड पे निकलता है तो आपको 5% और देनी होगी। और अगर आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है और आपके तीनों PLC वाले प्लॉट निकल जाते हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। प्लस इसके साथ साथ आपको एक 10% का लीज रेंट भी अथॉरिटी को देना होगा, बिकॉज एज यू ऑल नो दिस इज अ लीज होल्ड एरिया। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लॉट्स के लिए रिजर्वेशन भी रखा गया है। तो रिजर्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो फार्मर्स के लिए 17.5% का रिजर्वेशन है। वहीं पे अगर आपकी येड़ा में फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट है तो आपके लिए 5% का रिजर्वेशन है। SC के लिए 21% का रिजर्वेशन है, ST के लिए 2% का रिजर्वेशन है। दूसरी साइड में अगर डिसेबिलिटी कोटा की बात करूं तो वो 5% का रखा गया है, जिसमें 1% जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए। अब OBC कैटेगरी का कोई मेंशन नहीं है ब्रोशर में, तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे उनके लिए क्या है, बिकॉज अगेन येड़ा नहीं, उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पेमेंट प्लान एंड रिफंड डिटेल्स। अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता तो रिफंड कैसे आएगा। जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी को 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा अपने टोटल अमाउंट का। इसके साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन फी भी पे करनी होगी जो 600 रुपये की होगी, और वो नॉन रिफंडेबल है सबके लिए। रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए भी आप 90% तक बैंक लोन ले सकते हो SBI एंड ICICI से। तो ये भी सुविधा येड़ा ने रखा है कि जिनके पास पैसा नहीं है रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के लिए, वो बैंक से उसके लिए भी 90% तक लोन ले सकते हैं। मैं फर्स्ट कमेंट में ब्रोशर का लिंक डाल दूंगा, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि बैंक की कौन कौन सी ब्रांच में आप जाके लोन की फैसिलिटी की सुविधा ले सकते हो।
अब बात कर लेते हैं आफ्टर अलॉटमेंट। तो जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलती है उसके तुरंत बाद आपको 100% पेमेंट करना होगा विद इन 60 डेज। एंड अगर आप ये डिले करते हो तो आपको अथॉरिटी को पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर मैं पोजेशन की बात करूं तो पोजेशन आपको 5 साल के समय के बाद मिलेगा, बिकॉज अथॉरिटी पहले इस एरिया को डेवलप करेगी, रोड्स, लाइट, पोल सब कुछ बनाने के बाद ही आपको पोजेशन मिलेगा। एंड आफ्टर पोजेशन आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल दिए जाएंगे। 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते हो तो 3 साल के बाद फर्स्ट ईयर में आपकी 4% की पेनल्टी लगेगी, सेकेंड ईयर में 5% की, एंड थर्ड ईयर से 6% की पेनल्टी आपकी लगने लग जाएगी। ये तो हो गए सारे क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं कि फॉर्म भरना कैसे। तो मैं आपको वो लैपटॉप पे समझा देता हूँ। फॉर्म भरने जाने से पहले आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखने हैं। उसके बाद आपको जाना है गूगल पे एंड टाइप करना है येडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक वेबसाइट का लिंक आएगा yamunaexpresswayauthority.com। ओनली क्लिक ऑन दिस लिंक एज दिस इज द ऑफिशियल लिंक ऑफ येडा अथॉरिटी। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ग्रीन कलर का ब्लिंकिंग ऑप्शन दिखेगा, वही है RPS 09/2025 सेक्टर 18 के लिए, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। उसके अंदर जाके जैसे ही आप क्लिक करोगे एक साइन इन विंडो खुलेगी जिसमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, लॉगिन या रजिस्टर। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो तो सीधा लॉगिन कर लो, नहीं तो रजिस्टर पर क्लिक करो। वहाँ आपसे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा। फिल दैट एंड नीचे जो आपका कैप्चा का ऑप्शन है उसे भरो, रजिस्टर का बटन दबाओ और उसके तुरंत बाद आप रजिस्टर हो जाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि पासवर्ड कहाँ है, तो फिक्र मत करो, आपका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल पे चला गया है। वहाँ से यू कैन टेक आउट द पासवर्ड व्हेनेवर यू वांट टू लॉग इन। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो एक नया डैशबोर्ड खुलता है जहाँ स्टेप 1 दिखेगा डाउनलोड फॉर्म का। सबसे पहले स्टेप 1 को आपको स्किप करना है, सीधे जाओ स्टेप 2 पे, एक्टिवेट फॉर्म एंड डाउनलोड ब्रोशर पे, जहां आपको फॉर्म एक्टिवेट करना है और ब्रोशर डाउनलोड करना है। जब आप फॉर्म एक्टिवेट पे क्लिक करते हो एक ICICI एंड SBI का पेमेंट विंडो खुलेगा जहां फॉर्म फी दिखाई जाएगी आपको, जो कि 600 रुपये की है। जैसे ही आप दोनों बैंक में से किसी एक को चूज करते हो आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगी जहां से आप अपनी चॉइस के हिसाब से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पेमेंट कैसे करनी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पेमेंट कर लोगे आपको वापस फर्स्ट विंडो पर जाना है, वहाँ आपका ब्रोशर डाउनलोड का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है जहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सारी डिटेल्स हैं, हाउ टू फिल फॉर्म एंड क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये आपके लिए मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ गाइज, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड एक वीडियो शेयर भी बनता है, तो अपने एक फ्रेंड के साथ जो भी ये प्लान कर रहे हैं अभी फॉर्म भरने का, उनके साथ भी ये वीडियो अभी शेयर कर दो। ऑल्सो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कुछ सवाल बच जाते हैं तो रियल स्टेट A to Z के इंस्टाग्राम चैनल पर मंडे को मैं क्वेश्चन आंसर राउंड करूँगा, तो आप वहाँ आके पूछ सकते हो। स्टोरी में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ आके आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो एंड आई विल आंसर इन स्टोरीज ओनली। इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लस आपकी अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, तो यू कैन गो एंड सर्च ऑन इंस्टाग्राम। अब चलते हैं स्टेप 3 पे, अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेंट डिटेल्स का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ऑलरेडी फिल हो रखा है आपका, तो आपको अपना नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर से हो तो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। SC ST का ऑप्शन सिर्फ UP रेजिडेंट्स के लिए ही है। नेक्स्ट इज सब कैटेगरी। अगर आप UP के हो और येड़ा रीजन के किसान हो तो फार्मर का ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इफ़ यू आर फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट इन येड़ा देन चूज दैट। आपके लिए अथॉरिटी ने एक रिजर्वेशन रखा हुआ है तो उसका फ़ायदा उठाइए, अदरवाइज चूज जनरल ओनली। अब प्लॉट का साइज सबके लिए सेम रहेगा। नाउ फिल योर डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, एज, और अगर आपका कोई को एप्लीकेंट आपको ऐड करना है तो उनका नाम भरिए और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो भी फिल करना मत भूलिएगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पेमेंट प्लान। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, लकी ड्रॉ में जो प्लॉट
मिल गया जिसको, तो उसको 90% अमाउंट पे करना होगा अगले 60 दिनों के अंदर। ऑप्शन 2 का मतलब है 60 दिन के अंदर 50%, फिर 6 महीने में 25% और अगले 6 महीने में 25%, यानी कि टोटल आपको 14 महीने मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। ऑप्शन 3 का मतलब है 60 डेज में 30% और बाकी 70% आपको 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हर 6 महीने में देना होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको ध्यान में जो ज़रूर रखनी है कि अलॉटमेंट में सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो ऑप्शन 1 वालों को दी जाएगी। अगर उनसे प्लॉट बच जाते हैं तो ऑप्शन 2, देन ऑप्शन 3। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ओनली चूज़ ऑप्शन 1, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। मेजॉरिटी केसेस में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो चूज़ ओनली ऑप्शन 1 अगर आप सीरियसली फॉर्म फिल कर रहे हो और आप सीरियसली खरीदना चाहते हो तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब फॉर्म का एड्रेस सेक्शन आता है। आपको कंप्लीट एड्रेस भरना है, लाइन 1, 2, 3 आधार कार्ड के हिसाब से ही भरिएगा। मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों भरना होगा। अगर आप अलग जगह पर रह रहे हो तो मेलिंग में आपका करंट एड्रेस डालो और परमानेंट एड्रेस में जो आपके आधार पर एड्रेस दिया गया है वही डालो। एंड नेक्स्ट फॉर्म पे जाने के लिए सेव दिस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब रिफंड डिटेल्स का सेक्शन आता है। अगर आपको प्लॉट नहीं मिलता तो जो पैसा आपने दिया है वो कहाँ रिफंड होगा, तो इसको ध्यान से भरिएगा। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी होती हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट होल्डर नेम और पैन कार्ड नंबर। सब ध्यान से आराम से एक एक स्पेलिंग चेक करके भरिएगा, बिकॉज अगर आपने गलती की तो आपका पैसा किसी और के अकाउंट में जा सकता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो नेक्स्ट विंडो विल ओपन, जहां आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले उनको रिसाइज कर लो, बिकॉज 200 KB के ऊपर की फाइल इसमें अपलोड होगी ही नहीं। बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म डबल चेक ऑल द डिटेल्स एंड सी द प्रीव्यू, और अगर कुछ गलत लगता है आपको तो गो बैक एंड चेंज इट। फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई भी डिटेल नहीं चेंज की जा सकती, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट इज पेमेंट विंडो। चूज वन फ्रॉम SBI और ICICI। 200 मीटर के प्लॉट के लिए आपको 7 लाख पे करना होगा फॉर जनरल कैटेगरी, एज मैंने पहले भी बताया। एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 3.5 लाख पे करना होगा। यू कैन पे थ्रू RTGS, NEFT और जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से किसी में भी आप पे कर सकते हो। और अगर आपको लोन लेना है तो ये फॉर्म लेकर बैंक जाना होगा आपको। हर ब्रांच में फॉर्म नहीं मिलता, कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेज ही हैं जहाँ पे अवेलेबल होता है, जो आपको ब्रोशर से देखने को मिल जाएगा। ICICI एंड SBI बैंक के थ्रू ही आपको 90% जो लोन की फैसिलिटी मिल रही है आपके इनिशियल अमाउंट पे, वो आपको वहीं से मिलेगी। आपको अपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट का 10% प्लस जो 90% बैंक लोन देगा उसका इंटरेस्ट बैंक में आपको जमा करना होगा विद ऑल लोन डॉक्यूमेंट्स। लोन अगर क्लियर होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कैंसिल होता है तो आपको पूरा पैसा जमा करना होगा, और अगर आपको पूरा पैसा नहीं जमा करना है इन दैट केस यू कैन टेक रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। रेस्ट इफ़ यू वांट टू पे द फुल अमाउंट देन आप यहाँ से ही पे करके रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हो। लास्टली रिमेंबर दिस कि येड़ा हैज़ ऑल द राइट्स कि वो आपके पैसे को 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, 1 साल तक अपने पास रख सकते हैं विदाउट पेइंग यू एनी इंटरेस्ट। बट ऐसा होता नहीं है। पिछले काफ़ी टाइम से नॉर्मली जब भी अलॉटमेंट डे होता है उसके विद इन अ वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर पेमेंट आपके पास वापस आ जाती है, जो भी पैसा आपने जमा किया है। दूसरा, अगर आप कोई भी चैलेंज फेस करते हो रिगार्डिंग पेमेंट या कुछ इश्यूज़ हैं जो आप येड़ा से बात करना चाहते हो तो ईमेल आईडी दी गई है स्क्रीन पे, इस पे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ये येड़ा की मेल आईडी है। इस वीडियो में मैंने मोस्टली सारा कुछ कवर कर लिया है, बट फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, कहीं आप फंस रहे हो तो आप कमेंट कीजिए एंड वील आंसर ऑल योर कमेंट एज सून एज पॉसिबल। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2 बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, और शेयर भी कर दो सो दैट लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भूमि, जय भारत।